जी नमस्ते। ये मेरे पास एक एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई है जो इस कोड के सहारे 230 वोल्ट एसी इनपुट लेकर 13.5 वोल्ट डीसी और 15 एम्पियर करंट आउटपुट करता है। किसी भी स्विच मोड पावर सप्लाई के दो सेक्शन होते हैं। दाएं वाले सेक्शन को हॉट साइड, एसी साइड या प्राइमरी साइड कहा जाता है और बाएं वाले सेक्शन को कोल्ड साइड, डीसी साइड या सेकेंडरी साइड कहा जाता है। हॉट साइड का मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन को गलती से अगर हम टच कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक देता है और दाहिने वाले सेक्शन में ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। एसी साइड में प्रोटेक्शन कंपोनेंट, फिल्टरिंग कंपोनेंट, ब्रिज रेक्टिफायर, मेन फिल्टर कैपेसिटर, एसएमपीएस स्विचिंग कंपोनेंट जैसे कि मॉसफेट या आईजीबीटी या ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्विचिंग कंपोनेंट को प्रोटेक्शन के लिए स्नबर सर्किट भी होता है। उसी तरह से डीसी सेक्शन में चॉपर, डबल डायोड, फिल्टर कैपेसिटर और सबसे ज़रूरी फीडबैक सर्किट होता है। ये जिस तरह से ये वाले स्विच मोड पावर सप्लाई में ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये फ्यूज एमओवी यानी मेटल ऑक्साइड रजिस्टर को प्रोटेक्शन सर्किट के तौर पर हाई वोल्टेज करंट और वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एसी सिग्नल के साथ जो अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है उसके फिल्ट्रेशन के लिए इंडक्टर, कैपेसिटर वगैरह लगाया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि इंडक्टर हुआ, ये कैपेसिटर, ये जो एसी सिग्नल के साथ जो अनवांटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आते हैं उनके फिल्ट्रेशन के लिए इंडक्टर, कैपेसिटर लगाया जाता है। सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये 4 डायोड मिलकर ब्रिज रेक्टिफायर बनते हैं जो आने वाले एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एसी टू डीसी कन्वर्ट होने के बाद सिग्नल में जो एसी कंपोनेंट यानी रिपल बच जाता है उसके फिल्टर करके बिल्कुल स्मूथ डीसी बनाने के लिए 450 वोल्ट का बड़ा वाला कैपेसिटर यानी ये वाला जो कैपेसिटर है 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर लगाया जाता है बिल्कुल स्मूथ डीसी बनाने के लिए। ये वाला 8 पिन आईसी है। ये इस आईसी का नंबर है UC 3844। स्विचिंग को स्टार्ट करने के लिए जो पल्स का जरूरत होता है ये आईसी उस पल्स को जनरेट करती है। इस आईसी को चलने के लिए एक सप्लाई वोल्टेज की जरूरत होती है। ये सप्लाई वोल्टेज बड़े वाले कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाकर बनाया जाता है। ये वाला एसएमपीएस कंट्रोलर है। ये 8 पिन का आईसी है 3844। इस आईसी के 6 नंबर पिन से आउटपुट निकलता है। इस आईसी को चलने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत होती है, सप्लाई वोल्टेज की, जो इस बड़े वाले कैपेसिटर के साथ ये 2 रेजिस्टेंस जो सफेद रंग के आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं दिखाने की, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में इस बड़े वाले कैपेसिटर के साथ लगाकर इस आईसी को सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है। 6 नंबर पिन से निकला हुआ आउटपुट स्विचिंग कंपोनेंट यानी मॉसफेट के गेट पर गेट रेजिस्टेंस के थ्रू अप्लाई किया जाता है। मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी को स्विचिंग कंपोनेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस एसएमपीएस में ये वाला स्विचिंग मॉसफेट है। मैं सर्किट को खोलकर अच्छे से मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। ये मॉसफेट है ये एक मॉसफेट है। स्विचिंग ये मॉसफेट ही स्टार्ट करता है। मॉसफेट के जगह में हम ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी भी यूज कर सकते हैं। ये वाले पावर सप्लाई में मॉसफेट को स्विचिंग कंपोनेंट के तौर पर यूज किया गया है। उसी तरह से डीसी साइड में स्विचिंग होने के बाद प्राप्त एसी सिग्नल को वापस डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डबल डायोड, फिल्टर कैपेसिटर और सबसे जरूरी फीडबैक सर्किट होता है। ये जो ऑप्टोकपलर आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा PC 817 है। ये ऑप्टोकपलर लगा हुआ है।
ये दो जो ऑप्टोकपलर लगा हुआ है वही फीडबैक सर्किट है। ये क्या क्या काम करता है ऑप्टोकपलर? ऑप्टोकपलर आउटपुट पर जो वोल्टेज बनते हैं उसको सेंस करके ये UC3844 IC को फीडबैक देता है कि आउटपुट में सही वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं।